नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो विकारी लिपि क्या होता है। जैसे पुराना केवाला कभी भी हम पढ़ते हैं तो उसमें विकारी लिपि में रहता है तो कितना कट्ठा धूड़ बीघा होता है ये सब हमको पता नहीं चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे जो विकारी लिपि को कैसे पढ़ें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञान का है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक दिया हो रहा है तो उस लिंक को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब पे ही एक दूसरा चैनल है जिसका नाम यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सर्वे ज्ञान, तो वहाँ पे अमीन का कोर्स चलाया जा रहा है। और फेसबुक पे 2 आईडी है, एक शशिकांत सिंह अमीन करके और एक शशिकांत सिंह, वहाँ से भी जाके इस आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको अच्छा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम समझते हैं विकारी लिपि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम धूड़ के बारे में, धूड़ कैसे लिखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। धूड़, देखिए, अगर हमको एक धूड़ लिखने का रहेगा, 1 2 3 4 तक आसान होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। एक धूड़ अगर लिखने का रहेगा तो ये हो गया एक धूड़। क्या हो गया? एक धूड़, यानी एस जैसा बना के एक बगल आगे एक लिखना है। ठीक, फिर 2 धूड़ लिखना है तो एस 2 इस तरह से 2 धूड़, फिर 3 धूड़ लिखना है तो इस तरह से 3, ये हो गया 3 धूड़। उसके बाद 4 धूड़ लिखना है तो ये हो गया आपको 4 धूड़। देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो इस तरह से समझ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हिंदी। ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, इसका हिंदी लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, 9 2 तरह का रहता है, एक इस तरह से भी लिखा जाता है और एक इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से 10। ठीक, फिर उसके बाद अगर 11 से लिखिएगा तो हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर 9 2 तरह से लिखा जाता है, तो एक इस तरह से भी होगा और एक इस तरह से भी होगा। ये तो इसके माध्यम से आप आगे भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये 4 धूड़ हो गया। एक धूड़ तो समझ गए, जो एस इस तरह से एस देना है, इसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 धूड़ तो हो गया। उसके बाद अगर 5वां लिखने का रहेगा तो 5वां में आपको इस तरह से 5 नहीं लिखाएगा, 5वां में क्या होगा, एक सिंगल पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक सिंगल पाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, 5 धूड़। ठीक है, समझ गए। अब यहीं पे देखिए, अगर हमको धूड़ में ही कहीं पे 1 धूड़ 4 कनमा लिखा रहता है, कहीं पे 1 धूड़ 8 कनमा लिखा रहता है, कहीं पे 1 धूड़ 12 कनमा लिखा रहता है, तो इस सब को हम कैसे पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको 1 धूड़ 4 कनमा लिखना है तो 1 धूड़ हो गया। उसके बाद इसके बाद जो देखिए यहाँ पे जो 1 दिए हैं, यहाँ पे एक डैश दिए हैं, इसका मतलब हो गया 5। ठीक है, एक डैश, इसके बाद सीधा डैश आया तो उसका मतलब हो गया 5। लेकिन यहीं पे धूड़ लिखने के बाद एक डैश आया तो ये हो जाएगा 1 धूड़ 4 कनमा। फिर 2 डैश आया तो 8 कनमा और फिर 3 डैश आ गया तो ये हो जाएगा आपको 12 कनमा। तो जैसे जैसे डैश यानी धूड़ के बाद जो डैश होता है तो एक इसका अगर धूड़ में लिखेंगे, कट्ठा में लिखेंगे तो ये 5 का मान हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर यही धूड़ में लिखने का रहेगा तो इसका मतलब 1 धूड़ 4 कनमा लिखना है तो 1 धूड़ 4 कनमा, इसका मतलब तब 4 हो जाता है। फिर 8 कनमा लिखना है तो
2 हो गया, 4 4 8 कनमा। फिर तीसरा 12 हो गया, 12 कनमा लिखना है तो 12 कनमा। इसके बाद मान लीजिए 12 7 कनमा लिखना है, 7 कनमा, तो यहाँ पे 3 दे देंगे तो 4 3 7 कनमा हो गया। क्लियर है? देखिए ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर वीडियो ढंग से देखिएगा, सही से देखिएगा, तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट था जो कैथी लिपि कैसे पढ़ा जाता है, तो बहुत जल्द इसका भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कैथी लिपि का भी एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, जो 5 धूर कनमा तक कैसे लिखा जाता है ये समझ गए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमको 6 धूर लिखना है, 6 धूर, तो 1 फिर इस तरह से 6 हो गया। फिर 7 धूर लिखना है तो इस तरह से 7 हो गया। फिर 8 धूर लिखना है तो इस तरह से 8 हो गया। फिर 9 धूर लिखना है तो इस तरह से 9 हो गया। फिर अगर 10 धूर लिखना है तो फिर यही हो जाएगा 10 धूर। यानी 1 पाई का मतलब धूर के बाद होता है 1 पाई का मतलब 5, और दूसरा का मतलब अगर वहीं पे एक और पाई दे दिए तो हो गया 10 धूर। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, 10 धूर तक तो समझ गए। अब चलिए 11 से 12 देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो क्या कीजिएगा, एक नोटबुक लीजिएगा और इसके साथ में आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब 11 के आगे 11 से चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमको 11 धूर लिखना है तो 5 5 10 1 11, 12 धूर लिखना है तो 5 5 10 2 12, फिर 13 धूर लिखना है तो 5 5 10 3 13, फिर 14 धूर लिखना है तो 5 5 10 4 14, फिर 15 धूर लिखना है तो 3 पाई हो जाएगा। ठीक, ये क्योंकि 5 का मतलब 1 पाई हो जाता है, जैसे 3 पाई तो ये 5 5 10 5 15। ठीक, फिर इसी तरह से 16 धूर लिखना है तो 16 हो गया। फिर 17 धूर लिखना है तो 17 हो गया। फिर 18 धूर लिखना है तो 18 हो गया। फिर 19 धूर लिखना है तो 19 हो गया। ठीक है, ये 19 दूर तक आ गया। आपको कनमा तो लिखना आता ही होगा, कनमा तो समझ ही गए होंगे। कनमा हम इसके आगे ही जस्ट बताएं जो कनमा में कैसे लिखा जाता है। तो कनमा ये 19 धूर तक आपका क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए 1 कट्ठा लिखना है। ठीक है, 1 कट्ठा लिखना है तो 1 कट्ठा ये हो गया, 2 कट्ठा ये हो गया, 3 कट्ठा ये हो गया, 4 कट्ठा ये हो गया, फिर 5 कट्ठा ये हो गया। समझ में आया? 5 कट्ठा तक, 5 कट्ठा के बाद 1 डैश हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 कट्ठा के बाद हमको 1 धूर लिखना है तो कहीं पे ये भी 1 धूर लिखा रहता है, कहीं पे मान लीजिए 5 कट्ठा 3 धूर लिखना है तो 3 धूर लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है। अब मान लीजिए 6 कट्ठा हमको लिखना है, 6 कट्ठा कहीं पे लिखना है तो 5 1 6 कट्ठा हो गया। ठीक, 10 कट्ठा लिखना है तो ये 10 कट्ठा हो गया। फिर 15 कट्ठा लिखना है तो ये 15 कट्ठा हो गया। अब 1 बीघा लिखना है तो इस तरह से हो जाएगा 1 बीघा। अब मान लीजिए 1 बीघा 5 कट्ठा 17 धूर लिखना है तो 1 बीघा 5 कट्ठा 5 तिया 15 2 17 धूर। इसका मतलब हो गया 1 बीघा 5 कट्ठा 17 धूर। मतलब क्या, जब धूर लिखा रहा था तब क्या हुआ, ये जो एक एस वाला होता है इससे पहले लिखा रहता है। ठीक है, जब धूर लिखा रहता है तो उससे पहले लिखा रहता है। जब कट्ठा लिखा रहता है तब क्या होता है, जो कट्ठा हम डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक, कट्ठा हम सीधा डायरेक्ट 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा 6 कट्ठा 5 कट्ठा पे जाके गड़बड़ हो गया, 5 पे जाके इस तरह से हो जाता है। फिर 6 कट्ठा लिखना है तो 6 कट्ठा 7 कट्ठा 8 कट्ठा, फिर 9 कट्ठा, फिर अगर 10 कट्ठा लिखना हो तो इस तरह से 10 कट्ठा लिखा जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोग को क्या होता है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अगर और ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह से इस प्रक्रिया को अगर गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा तो इसमें क्या होगा, जो आपको जितना भी विकारी लिपि में लिखा रहता है ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए, पूरी बीघा तक कैसे लिखा जाता है हम अपने तरफ से आपको पूरी कोशिश किए जो समझा देने के लिए। अगर आप लोग इसको थोड़ा ढंग से 1 बार में 2 बार में, हम लोग भी जब नए थे तब 1 बार में 2 बार में समझ में नहीं आता था, तो उसको गौर से देखिएगा, एक नोटपैड लेके थोड़ा सा बैक करके देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
ठीक। और ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पुराना केवाला में कहीं कहीं अंक में लिखा हुआ नहीं रहता, तो भाई 1 कट्ठा है कितना है नहीं है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, कहीं कहीं आप लोग केवाला पे एक चीज़ और देखते होइएगा, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ज़मीन, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है का निप्स हिस्सा बेचा। ठीक, अब ये देखिए 2 पाई है तो इसका मतलब तो ये 10 कट्ठा ज़मीन हो गया, ये 10 कट्ठा तो ज़मीन हुआ, क्योंकि 1 पाई का मतलब 5, अगर ये धूर में रहता तो पहले क्या होता, इस तरह से रहता। तो ये वाला तो है नहीं, सीधा इस तरह से है, तो ये एक पाई का मतलब हो गया 5 कट्ठा और 2 पाई का मतलब 5 कट्ठा, तो 5 5, ये टोटल ज़मीन हो गया 10 कट्ठा। ठीक, और 10 कट्ठा का क्या लिखा रहता है, जो 10 उसका निप्स हिस्सा बेचा, यानी कुल रकबा दिया हुआ रहता है उसका निप्स हिस्सा बेचा। तो निप्स का मतलब होता है, अमानत में या केवाला के जो भाषा लिखा रहता है, निप्स का मतलब होता है आधा। ठीक, तो 10 कट्ठा टोटल ज़मीन है, तो इतना दे के अगर लिखा रहता है निप्स का 10 कट्ठा बेचा, निप्स का इतना टोटल रकबा दिया रहेगा, इतना 10 कट्ठा का निप्स हिस्सा बेचा। तो निप्स का मतलब कभी भी होता है आधा, मतलब उसका मतलब आप लोग समझिएगा, जो निप्स मतलब आधा, यानी 10 कट्ठा जो उनका ज़मीन है उसका आधा हिस्सा इन्होंने 5 कट्ठा बेचा। ठीक, कहीं कहीं और देखते रहिए होइएगा, जो केवाला पे क्या होता है पूरा रकबा, जैसे मान लीजिए हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए खेसरा चरा रहेगा, मान लीजिए 115, 130, 135, इस तरह से रकबा दिया हुआ रहता है का मिलजुमले रकबा, मिलजुमले रकबा में से 3 कट्ठा। ठीक है, 3 कट्ठा ज़मीन बेचा। अब देखिए तीनों खेसरा अलग अलग है, 3 खेसरा चरा हुआ है, तीनों खेसरा अलग अलग है, तो इसमें कौन में से किस में से बेचा ये पता करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में इतना क्लियर लिखता ही नहीं था। तब क्या होगा, जो आपको उसमें से चौहद्दी का ध्यान रखना होगा, जो भाई ज़मीन का चौहद्दी क्या है, जिस ज़मीन का जहाँ पे जाके वो चौहद्दी सेट करेगा उसी खेसरा में से ये ज़मीन होगा। अगर पुराना केवाला है तो नया सर्वे हो ही गया होगा, अगर बहुत सारे नया केवाला सर्वे के बाद का भी केवाला रहता है तो इस तरह से लिखा रहता है। तो इसमें क्या होता है, चौहद्दी का बहुत प्राथमिकता होता है, चौहद्दी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया जो आपको विकारी लिपि के बारे में सब कुछ बता दे जितना हम जानते थे। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। एक बात और आपको याद दिला दें, जो अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।